दोस्तों पिछले कई सालों से भारत ये बात लगातार कह रहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए और छोटे छोटे देशों को बराबर के अधिकार नहीं मिले तो इस संगठन का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से इस पर बार बार जोर देने के बावजूद अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख सबा कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र पर अब एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ साल 2023 से 24 के सत्र के लिए भारत ने अपने डिफेंस बजट का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें काफी सारी नई जानकारी निकलकर सामने आई और डिबेट करने के लिए कुछ नए मुद्दे भी सामने आए, जिन पर अभी बात करना काफी जरूरी बन चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से निकल कर आ रही खबर से। तो दोस्तों अब ये बात लगभग सभी को पता लग चुकी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में बड़े रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है और हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी डिमांड करते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसे लेकर कई भारतीय काफी निराश महसूस करते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में खुद संयुक्त राष्ट्र की लीडरशिप की तरफ से ऐसे संकेत मिले जिसने भारत और पूरी दुनिया को एक उम्मीद दी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाए जाएंगे। वहीं पर सो कॉल्ड डेवलप नेशन की दादागिरी इस महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन से खत्म होगी, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कई बयान देखने को मिले। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख सबा कुरैशी ने खुद संयुक्त राष्ट्र पर जो बयान दिए उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अपने बयान में यूएनजीए चीफ ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वह काफी ताकतवर है। तो दोस्तों फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें आपको सबा कुरैशी के बयान की एक झलक मिल जाएगी, जिसमें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को खुलेआम पैरालाइज्ड और डिसफंक्शनल संगठन बताया, यानी कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख ही संयुक्त राष्ट्र को शक्तिहीन और निष्क्रिय कह रहे हैं, जो कि अभी तक सामने आए किसी भी बयान से काफी कठोर और बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी संगठन का चीफ खुद अपने संगठन को शक्तिहीन और निष्क्रिय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाए तो वहाँ पर अंदरूनी हालात कैसे होंगे। साथ ही ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे स्थायी सदस्य देश अपनी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का गलत इस्तेमाल करते हैं और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से भी परेशानी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चीन की तरफ से आतंकवादियों को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने में परेशानी लाना या फिर रूस का यूक्रेन युद्ध पर अपने खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित होने पर रोक लगाना, इन सभी को देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको याद होगा कि अमेरिका फिलहाल विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसने युद्ध के दौरान किसी देश पर परमाणु हमला किया हो और इसके बावजूद एक स्थायी सदस्य होने की वजह से अमेरिका खुद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए जाने वाले कठोर सैंक्शन से बचाने में सफल रहा। यानी जब भी ये बात कही जाती है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का गलत इस्तेमाल होता है, तब कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं होती। ऐसे में अब न कि सिर्फ भारत और कई अलग अलग छोटे देश बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र की लीडरशिप भी इस चलन से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और बहुत जल्दी इसके खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू होगी, जिसके बाद या तो पूरी दुनिया एक रिफॉर्म्ड यूएन को देखेगी या फिर यूएन जैसा कोई भी संगठन नहीं बचेगा। बहरहाल दोस्तों बात करते हैं भारत के रक्षा बजट के बारे में। तो दोस्तों इस साल भारत के रक्षा बजट में हमें एक ठीक ठाक बढ़ोतरी तो देखने को मिली, लेकिन हो सकता है कि ये बजट आपको निराश करे, क्योंकि कई भारतीय समेत बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि भारत का रक्षा बजट कम से कम 110 से लेकर 150 अरब डॉलर के बीच का होना चाहिए, तभी जाकर हम चीन जैसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस बार भारत का डिफेंस बजट कितने बिलियन डॉलर का रहा। दरअसल इस साल रक्षा मंत्रालय को डिफेंस बजट के तौर पर 5.94 लाख रुपए यानी लगभग 75 अरब डॉलर मिले, जो पिछले साल के डिफेंस बजट से 13% ज्यादा है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी हमारे डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन, सैलरी, मेंटेनेंस की तरफ जाएगा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ सिर्फ 1,50,000 करोड़ से लेकर 1,62,000 करोड़ रुपए की राशि ही बचेगी, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें जरूरी प्रोक्योरमेंट्स करनी होगी। यानी इस बार भी भारत का डिफेंस बजट 100 अरब डॉलर को पार नहीं कर सका, लेकिन हम ये बात भी नहीं कह सकते कि अभी मौजूद रक्षा बजट काफी कम है। बस ये उतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है जितना हम सभी सोच रहे थे। वहीं पर अगर हम इस डिफेंस बजट की कुछ अच्छी बातों की तरफ ध्यान दें तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट लगभग 43% यानी कि 5,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही डीआरडीओ को भी अपने बजट में 9% की बढ़ोतरी मिली है। मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षी न होकर अगर प्रैक्टिकल रूप से सोचा जाए तो ये डिफेंस बजट भी काफी अच्छा है और हम हमारी रक्षा जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकेंगे। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि डिफेंस बजट एक साल के लिए ही नहीं बल्कि कई सालों की प्रोक्योरमेंट पर असर डालता है, क्योंकि कोई भी डिफेंस डील होने पर सालों का समय लगेगा और जरूरी हथियारों की डील जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। वहीं ऐसे में क्या आप हमारे इस साल के डिफेंस बजट से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।